जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत गीता। कल तक मैं आपको 38 श्लोक सुनाया था, जिसमें पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस क्षमता की बात कही है, आगे के 2 श्लोक में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। एषाः तेभिहिताः सांगखैः बुद्धिदरयोगैः त्वयिमां शृणुः बुद्धधयाः युक्तो हयायाः पार्थं कर्मबन्धनं प्रहासयसीः। अर्थात यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है। अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह से किया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है। अर्थात उनमें हमारा कोई पश्चाताप, आग्रह, राग, द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू संबंधियों से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। यही अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी। इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं। कर्म योगी लोग संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 29वें श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही
ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा समता बताई और अब कर्म योग से निष्ठा समता बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 तक के 8 श्लोक को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए उपर्युक्त 8 श्लोक दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें तक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत्य ही है और असत असत ही है। इसमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। कर्मयोग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ से विज्ञान की बात कहते हैं, योग विज्ञान की बात कहते हैं। योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधना का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए। कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र पूर्व मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और परमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मनुष्य है। धर्म को चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरों का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है।
कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है।